हेलो एवरीवन, जीरो रुपीस मार्केटिंग के इस नए लेसन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं ईआरपी के बारे में। हमने अगले 2 लेसन में जाना था कि ईआरपी कितने काम की चीज़ है, तो इस लेसन में हम उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। अगले लेसन में हमने जाना था कि ईआरपी कितने काम की चीज़ है, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या फिर एम्प्लॉय का मैनेजमेंट हो या फिर कैश फ्लो मैनेजमेंट हो, तो ईआरपी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी ईआरपी को यूज़ कर रही है, तो आप भी अपने बिजनेस में ईआरपी लगाकर अपने बिजनेस मॉडल को आसान बना सकते हैं और आप घर बैठे भी बिजनेस को चला सकते हैं। तो अब जानते हैं कि ईआरपी की प्राइसिंग रेट क्या है। तो ईआरपी बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जिसमें फ्री टाइप के भी होते हैं और पेड टाइप के भी होते हैं। फ्री टाइप में काफ़ी लिमिटेड फीचर होते हैं, जबकि पेड टाइप में हम अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से फीचर डलवा सकते हैं। तो आपको चूज करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। अब ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट है जो ईआरपी को प्रोवाइड करती है, जिसमें जोहो करके एक वेबसाइट है जो फ्री में ईआरपी प्रोवाइड करती है। उसके बाद स्टॉक पाइल है, इन्वेंटरी प्लस है और टैली ईआरपी करके एक वेबसाइट है। तो इन सारी वेबसाइट पर हमें ईआरपी मिल सकती है। यहाँ पे पेड और फ्री दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो आपको चूज़ करना है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा ईआरपी सही होगा, और उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि ईआरपी को कैसे यूज़ करना है उस पर उन्होंने डेमो वीडियोस भी दिए होंगे। तो हमें बस आप वहां से ऑनलाइन परचेस करोगे तो आपको वैसे भी मिल सकता है। अगर आप ऑनलाइन परचेस नहीं करना चाहते हो तो आपको एक वेंडर ढूंढना होगा जो ईआरपी प्रोवाइड कर सकता हो। तो आपको अपने एरिया में ईआरपी प्रोवाइड करने वाला एक वेंडर ढूंढना होगा और उनसे ईआरपी को लगवाइए। वो आपको पूरी तरह से ईआरपी इंस्टॉल करके भी देगा और आपको सिखा के भी जाएगा कि ईआरपी को कैसे यूज़ करना है। तो ये भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ईआरपी की प्राइसिंग रेट कितनी होगी। तो ईआरपी आपको 800 से 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिल सकता है, यानी कि ईयरली हमें 5 से 10 हज़ार का खर्चा हो सकता है। और वैसा नहीं है कि आपका बिजनेस मॉडल कैसा है उन पर उनकी प्राइसिंग रेट डिपेंड होगी। जैसे कि ईआरपी 5,000 से लेकर 1 लाख या फिर 1 करोड़ तक के भी ईआरपी होते हैं मार्केट में। तो हमें कौन सा लगवाना है, तो अपने बिजनेस के लिए सही ईआरपी को चूज़ करना है कि हमें क्या क्या फ़ीचर चाहिए, क्या क्या बेनिफिट चाहिए और हमें कौन सा डैशबोर्ड चाहिए। उनके हिसाब से उसकी रेटिंग होती है। तो इसलिए आप सबसे पहले लो कॉस्ट वाला प्लान चूज़ कीजिए, और अगर उसमें अच्छा लगे तो फिर अच्छा वाला प्लान चूज़ कीजिए। तो सबसे पहले आप छोटा सा प्लान से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि अपने बिजनेस मॉडल में कौन सा ईआरपी बेटर रहेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि 5-6 वेंडरों को ईआरपी के लिए बुलाइए और उनसे बार बार बातचीत कीजिए। यानी कि पहले वाला जो बंदा आपको ईआरपी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तो आप उसे नोट कर लीजिए। अब जब दूसरा बंदा आपके पास ईआरपी का वेंडर, अगर दूसरा बंदा आपके पास आ रहा है तो उनसे आप बात कीजिए पहले वाले पॉइंट के साथ, और कौन कौन से फीचर नए आ सकते हैं तो वो बात कीजिए। तो उस वेंडर को भी लगेगा कि आपको ईआरपी के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो वो आपको और अच्छी स्कीम भी देगा और आपको अच्छी नए फीचर वाली ईआरपी बताएगा। तो ऐसा करके आप अपने बिजनेस के लिए 5-6 वेंडर के साथ अगर बातचीत कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ईआरपी आपको यहाँ से मिल सकता है। तो इस तरह से हमें काम करना है और ईआरपी की हम प्राइसिंग रेट भी थोड़ी कम कर सकते हैं, और हमारे लिए कौन सा बिजनेस मॉडल में फिट हो सके उस तरह का ईआरपी ले भी सकते हैं, यानी कि परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें काम करना है। सो आई होप आपको क्लियर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ईआरपी की प्राइसिंग रेट कितनी है। जितनी आप ज़्यादा सोच रहे हैं इतनी भी नहीं है, यानी कि 5 से 10 हज़ार से लेकर 1 लाख तक के या फिर उनसे भी ऊपर के ईआरपी हो सकते हैं। जैसे कि आपका बिजनेस मॉडल काफ़ी बड़ा है, जैसे कि डी मार्ट है, वी मार्ट है या फिर मल्टीनेशनल आपकी कंपनी है, तो आपको अच्छा से अच्छा ईआरपी लगवाना होगा ताकि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सके, जैसे कि एम्प्लॉय को मैनेज करना या फिर इन्वेंट्री को। पर अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप अपने हिसाब से, यानी कि इन्वेंट्री के लिए और स्टॉक मैनेजमेंट के लिए या फिर एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए या फिर कैश मैनेजमेंट के लिए छोटा सा फीचर वाला ईआरपी चूज़ कर सकते हो। तो आपको आई होप आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो अपने बिजनेस में भी ईआरपी लगवाइए और अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर ले जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।